Hello bachcho, let's read out the question first. The equation to the ellipse refer to its axes as the axes of x and y respectively, whose foci are plus minus 2, 0 and eccentricity 1/2 is. So यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है और उसके लिए हमें फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 2, 0 के बराबर और इसेंट्रिसिटी दे रखा है 1/2 के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात करूं so वो होता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। so यहाँ पर हमें a और b का मान ज्ञात करना होगा टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। so उसके लिए हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे फोकस का। सो फोकस क्या होता है प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0 के बराबर, राइट। सो यहाँ से देखिए ऑन कंपेयरिंग विद द गिवन वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फोकस क्या दे रखा था प्लस माइनस ऑफ 2, 0 और ये हमें कंसेप्ट से क्या पता चला है प्लस माइनस ए ई 0 के बराबर होता है। सो यहाँ से मुझे ए ई का मान कितना मिल गया 2 के बराबर। वाइल इफ यू सी दैट कि हमें क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी भी तो गिवन थी दैट इज 1/2। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो मुझे क्या मिल जाएगा a इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 2 4 दैट इज a विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2। देखिए a तो मिल गया बट हमें b की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ से b को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो b मैं कहाँ से निकालूंगा। So basically if you remember the formula of eccentricity होता है a square is equals to 1 minus of b square by a square जब a will be greater than to b होगा तब, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है जब a is greater than to b। सो यहाँ से मैं यदि b स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करूँ so that will be equals to a square इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस का e स्क्वायर के बराबर, राइट है। सो यहाँ से बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 के इक्वल। सो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4। सो ये सिंपली हो गया 16 इंटू 3/4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 यानी कि सिंपली मुझे बी स्क्वायर कितने के बराबर आ रहा है 12 के बराबर। So finally I can able to form the equation of ellipse जो कि हो जाएंगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर a कितना आया था 4, सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर की तो हमने डायरेक्ट वैल्यू फाइंड की थी 12, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 दिस विल बी इक्वल्स टू 1। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोकस से। So if we try to match with the option, so option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.